हेलो दोस्तों, मैं संजू से आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग मैथ पढ़े हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इससे पहले हमारी 8 क्लास हो चुकी है, आज हमारी 9वीं क्लास है। अब क्वेश्चन नंबर 77 से आइए स्टार्ट करते हैं। दिया है दो संख्या 2:3 के अनुपात में है, उनका योग 135 से संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या का अनुपात 2 और दूसरी संख्या का अनुपात 3 और कर इनका योग, तो 2 और 3 का योग कितना होगा? 2 और 3 का योग 5 होगा। तो 5 बराबर कितना दिया? 135। तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 3 5, 35 हो गया। 5 7 35। तो 1 बराबर कितना आ गया? 27। कह संख्या ज्ञात कीजिए, तो 2 में 27 से गुणा कर दीजिए, तो 27 दूना के 54, 3 में 27 से गुणा कर दीजिए, 27 कहीं 81। तो हमारी वो संख्या हो जाएगी 54 81। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। एसएससी CHSL प्री 8 जुलाई 2024 में पूछा गया सवाल था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं। देखिए दिया 94 रुपये को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले का 1/5वां भाग और दूसरे का 1/8वां भाग का अनुपात 3:4 में है, तो पहला भाग ज्ञात करें। देखिए कितना पैसा है? 94 रुपये, टोटल 94 रुपया है। और इस 94 रुपये में से दो व्यक्ति को बांटा गया है। पहले वाले व्यक्ति को हम लोग ए मान लेते हैं और दूसरे वाले व्यक्ति को हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक, देखिए पहले का 1/5वां भाग, पहले का मतलब गुणा 1/5 5वां भाग और दूसरे का 1/8वां भाग, तो दूसरे का 1/8वां भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको बराबर कर दीजिए, अनुपात में इसको अनुपात कर दीजिए, ये दोनों अनुपात है। अब बराबर में दिया 3:4। ठीक, देखिए 5 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में करेगा, तो पहले वाले अनुपात में गुणा करेगा, तो 5 3 15, तो 1 आ जाएगा 15 अनुपात है बी। 8 चौको 32, तो बी का अनुपात आ जाएगा 32। क्या कर रहा था? 94 रुपये दो भागों में बढ़ा, तो देखिए अनुपात तो हमारा 32 और 15, तो कितना हो जाएगा? 47। 47 बराबर 94 रुपया, तो 1 बराबर 47 जुना के 94, 1 बराबर 2 रुपये। क्या पूछा है? पहला भाग, तो पहला भाग कितना है? 15, तो 15 में 2 से गुणा हो जाएगा, तो 15 जुना के 30। तो पहले भाग वाले को 30 रुपया मिलेगा। और देखिए दूसरा वाला भाग कुछ देगा तो इसमें 2 से गुणा, तो 32 जुना के 64, तो हमारा 64 रुपया दूसरे वाले भाग को मिलेगा। पहले वाले भाग का पूछा है तो यही हमारा 30 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 79 करते हैं। देखिए दिया 207 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 1/8 भाग तथा दूसरे भाग का 1/5 भाग का अनुपात 5:4 हो जाता है। वे दोनों भाग बताएं। तो देखिए 207 रुपया है, 207 रुपये को दो बराबर भागों में बांटा गया है। अब पहले वाले भाग को हम लोग ए मान लेते हैं और दूसरे वाले भाग को हम लोग बी मान लेते हैं। तो पहले वाले भाग का 1/8 भाग अनुपात है, दूसरे वाले भाग का 1/5 भाग अनुपात कितना हो जाता है? 5:4। तो ये 8 भाग में इधर जाएगा तो पहले वाले अनुपात में गुणा करेगा, तो ए का अनुपात आ जाएगा 8 5 40। और बी का अनुपात ये 5 भाग में है, इधर जाकर गुणा कर देगा, तो 5 चौको 20, तो अनुपात आ जाएगा 20 से कम 20, अनुपात है 20 गुना के 40। तो ए और बी का अनुपात आ गया 2:1। तो और देखिए रुपया में कितना दिया? 207 रुपया, और अनुपात में 3, तो 2 और 1 3, तो 3 बराबर आ गया 207। 1 बराबर आ जाएगा 3 6 18, 2 बचेगा 27, 3 9 27, 1 बराबर 69 रुपया। क्या पूछा है? वे दोनों भाग बताएं। तो दोनों भाग बताना है। तो देखिए पहले वाला भाग 2 है, तो इसमें 69 से गुणा हो जाएगा, तो 2 9 18 को 8 हासिल 1 2 6 12 और 1 13, 138 रुपया हो जाएगा कामा। अब पहला वाला भाग 1 है, तो इसमें 69 से गुणा कर दीजिए, तो 69 कम 69 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 138 रुपये कामा 69 रुपये। यही हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन है वो मार दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा जवाब है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 80 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं। देखिए दिया यदि तीन संख्याएं 5:6:8 के अनुपात में है और उनका योग 3800 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो पहली संख्या का अनुपात 5, दूसरी संख्या का अनुपात 6 और तीसरी संख्या का अनुपात 8 और इनका योग 8 6 14, 14 5 19, 19 बराबर दिया है 3800। तो 19 से कम 19, 19 गुना के 38, तो 1 बराबर हो जाएगा 200। 1 बराबर 200 तो कह रहा सबसे बड़ी संख्या। तो बताइए इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8। तो 8 में आप 200 से गुणा कर दीजिए, तो 2 8 1600। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए आरआरबी ALP CBT 1 17 नवंबर 2024 में पूछा गया सवाल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 81 करते हैं। दिया है तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वर्गों का योग 1856 है तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का अनुपात दिया है। पहली संख्या का अनुपात 2 है, तीसरी संख्या का अनुपात 3 है, दूसरी संख्या का अनुपात 3 और तीसरी संख्या का अनुपात 4 है। करा उनके वर्गों का योग। तो देखिए वर्गों का योग करने से पहले इनके साथ कोई कोएफिशिएंट वेरिएबल मानिए। तो वेरिएबल मतलब कोई चर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2a अनुपात 3a अनुपात 4a। ठीक, अब इनके वर्गों का योग। तो अब देखिए 2a का वर्ग करिए, अनुपात 3a का वर्ग भी करिए, अनुपात 4a का 4a का वर्ग करिए। ठीक, तो 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अनुपात 3 का वर्ग 9 और a का वर्ग a स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 और a का वर्ग a स्क्वायर। कर रहा है इनके वर्गों का योग 1856 है तो इसके बराबर लिख देंगे 1856। देखिए मुझे ये सब लिख के दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सब कुछ बताना पड़ता है शुरू से, बेसिक से। 16 9 25, 25 4 29, 29 a स्क्वायर बराबर 1856। देखिए यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 29 a स्क्वायर बराबर 1856। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। ठीक, तो देखिए 29 से काटेंगे, a स्क्वायर बराबर 29 छक्का 100, 29 6 9 54 को 4 80, 5 6 12 5 17, 29 छक्का 174। कितना बचेगा? 106 और 5 11, 29 चौके 116। तो a स्क्वायर बराबर 64, a बराबर अंडर स्क्वायर हटेगा तो ऊपर चल जाएगा अंडर रूट। तो 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8। तो क्या पूछा है? तो संख्याएं ज्ञात करें। 1 मिनट। तो देखिए a बराबर क्या आ गया? 8। कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2a 3a और 4a। तो देखिए अगर 2a का मान निकालेंगे तो 2a का मान कितना है? 8। तो 2 8 16 हो जाएगा। पहली संख्या 16 हो जाएगी, ये हमारी पहली संख्या है। दूसरी संख्या कितनी है? 3a। तो 3 एक जगह पर लिखेंगे 8, तो 3 और 8 24 हो जाएगा। उसी तरह हमारी तीसरी संख्या है 4a। तो 4a, तो 4a का मान कितना है? 8 है, तो लिखेंगे 8। 4 और 8 कितना हो जाएगा? 32। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 16, 24, और 32। देखिए ये जिस ऑप्शन में रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। 16 24 32, 16 24 32 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 82 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 82 करते हैं। दिया तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है। यदि उनके वर्गों का योग 15,210 है तो उन तीनों संख्याओं का योग बताएं। तो आइए कर लेते हैं। तीन धनात्मक संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या का अनुपात 4 अनुपात, दूसरी संख्या का अनुपात 5 अनुपात, तीसरी संख्या का अनुपात 7। इनके वर्गों का योग
तो देखिए वर्गों का योग करने से पहले आप इनके साथ कोई वेरिएबल मानिए। वेरिएबल किसे कहते हैं, हिंदी बोलते हैं चर। और चर हमारे कौन से, जैसे एक्स होता है, वाई होता है, जेड, आप इनके साथ कुछ कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। मानता 4a अनुपात 5a अनुपात 7a। अगर इनके वर्गों, इनका वर्ग करें, 4a का वर्ग अनुपात 5a का वर्ग अनुपात 7a का वर्ग। ठीक, अगर इनके वर्गों का योग, तो 4 का वर्ग 16 और a का वर्ग a स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, a का वर्ग a स्क्वायर, 7 का वर्ग 49, a का वर्ग a स्क्वायर। और इनके वर्गों का योग कितना है, 15,210। तो 16 देखिए 9 5 14 14 26 को 0 हासिल 2 4 2 6 6 1 7 7 2 9 90 a स्क्वायर बराबर 15,210। तो 0 से 0 कट गया, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, कितना बचेगा 6 62, 9 6 का 54, 8 बचेगा 81, 9 9 9 81। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर आ गया 169। तो स्क्वायर हटेगा तो ऊपर चढ़ जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 169 हो जाएगा। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। तो यानी ये ए का मान कितना आ गया 13 आ गया। ए का मान 13 कर रहा है उन तीनों संख्याओं का योग। तो ए बराबर 13, तो पहली संख्या कितना है 4a। तो 4a का मान कितना है 13, तो लिखेंगे 13। तो 13 चौको 52। दूसरी संख्या कितना है 5a, तो लिखेंगे 5a। तो 5 और a का मान कितना है 13, तो 13 5 65 हो जाएगा। दूसरी संख्या 65। तीसरी संख्या है 7a, तो लिखेंगे 7a। 7 और a का मान कितना है 13, तो लिखेंगे 13। तो 13 से कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग यानी 52 65 91, 52 65 और 91, इन तीनों को जोड़ दीजिए। 5 2 7 1 8, 9 6 15 5 20, 208। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। एसएससी सीजीएल 9 फरवरी 2022 में पूछा गया सवाल था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 82 पर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 83 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं। देखिए दिया यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है तथा b माइनस a बराबर 28 है तो b प्लस a का मान क्या है। तो देखिए a अनुपात b बराबर दिया है 2:3 और b माइनस a बराबर दिया है 28। तो देखिए 3 अनुपात तो 2:3 है। और देखिए अगर इसका अंतर करेंगे तो देखिए b माइनस a यानी बड़ी संख्या में से, तो b की जगह पे लिख दीजिए 3 माइनस a की जगह पे लिख दीजिए 2 बराबर 28। तो 3 में से 2 गया 1 बराबर कितना आ गया 28 का आ गया। ठीक, क्या हो जाएगा b प्लस a, तो 28 गुना के कितना हो जाएगा, इसमें 28 का 2 में 28 से गुणा कर दीजिए, 28 गुना के 56। ठीक, उसी तरह 28 का गुणा करिए 3 में, 28 3 84। अब पूछ रहा है b प्लस a, तो b का मान कितना है 84 प्लस a का मान कितना है 56। तो 6 4 10 8 5 13 1 14 140। किसमें पूछा है एसएससी एमटीएस 5 अगस्त 2019 में। तो लिखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, यानी क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 84 कर लेते हैं। देखिए दिया यदि v1 अनुपात v2 बराबर 1:2 तथा v1 प्लस v2 बराबर 147 है तो v2 माइनस v1 का मान कितना है। तो देखिए v1 अनुपात v2 1:2, उसी तरह v1 प्लस v2 बराबर कितना दे रहा है 147। तो v1 की जगह पे 1 आ जाएगा प्लस v2 की जगह पे 2 बराबर 147। 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा 147। तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौको 12, 2 बजेगा 27, 3 9 27, 1 बराबर कितना आ गया 49। तो देखिए v2 माइनस v1, तो 49 में पहले 1 से गुणा करिए तो 49 एकम 49 हो जाएगा। 49 में 2 से गुणा करिए तो 2 9 18 को 8, 2 चौको 8 1 9 98। तो v2 माइनस v1, v2 का मान 98 माइनस v1 का मान 49।
18 में से 9 गया 9, कितना बचेगा 8, 8 में से 4 गया 4, 49 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। SSC MTS 7 अगस्त 2019 में पूछा गया सवाल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 85 करें। देखिए दिया है, एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच अनुपात 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18:25 था। हरे और गुलाबी टोकनों के बीच कितना अनुपात था? तो एक थैले में लाल हम लोग लिख लेते हैं रेड, और हरे को ग्रीन और गुलाबी को पिंक। लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच अनुपात लाल हरा 15:32, ठीक। जबकि गुलाबी और लाल गुलाबी का अनुपात गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18:25 था। तो गुलाबी का 18 है और लाल का अनुपात कितना है 25 है, ठीक है 25 है। तो आइए पहले इन सब का अनुपात निकालने। देखिए इसमें कौन सा कॉमन है, मतलब कौन सा अनुपात 2 बार आया है। देखिए रेड का 15 है और रेड का 25 आया, 2 जगह अनुपात है, तो यही कॉमन है। तो 25, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए 25 और 15 का लेंगे लसा। तो 25 छक्का 150 और 15 दाम 150। तो देखिए इसमें आप 10 से गुणा करेंगे और इसमें आप 6 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए क्या 15 और 25 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले 3 से करेंगे, 3 5 15, ये 25 नहीं करेगा तो 5 से लिख देंगे, फिर 5 से, 5 का 5, 5 5 25, फिर 5 से 1 5, तो 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 5 15, 15 5 75। तो देखिए 75 भी 15 और 25 का लसा 75 भी हो जाएगा, और 75 का मल्टीपल करेंगे 75 दूना के 150, तो 150 भी हो जाएगा। तो 75 आ रहा है, तो अब इसमें तो 25 में 3 से गुणा कर दीजिए। अब इसमें 5 से, जब 5 से गुणा कर देंगे तो ऊपर भी 5 से गुणा हो जाएगा, नीचे 3 से गुणा किए तो यहाँ पर भी 3 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए ये 15 5 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और ये भी 75 हो जाएगा, ठीक। अब ये 32 5 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों जो 75 है तो बस 75 एक बार लिखेंगे अनुपात। 32 5 कितना हो जाएगा 160 अनुपात। 18 थे कितना हो जाएगा 54। आपसे क्या पूछा हुआ है, हरे और गुलाबी टोकनों के बीच, हरा यानी ग्रीन और गुलाबी यानी पिंक, हरा का अनुपात कितना है, हरा का अनुपात 160, तो लिखेंगे 160 अनुपात है। गुलाबी का अनुपात कितना है 54, तो लिखेंगे 54, ठीक। आप देखिए 2 से काटेंगे, 2 8 16 0, फिर 2 से 2 के 4, 1 बचेगा 14, 2 7 14। तो ये देखिए और किससे कटेगा 80 किससे कटेगा 80 नहीं कटेगा, 80 कटेगा लेकिन 27 नहीं कटेगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 80 अनुपात 27। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है, यानी 85 का राइट आंसर होगा ए। अब चलते हैं, देखिए किस एग्जाम पूछा था, RRB RPF SI 5 जनवरी 2019 में पूछा गया सवाल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 86 करते हैं। दिया एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात क्या है? एक मिनट देखिए वो सवाल थोड़ा गलत हो गया था। तो देखिए एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है? तो देखिए एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात, रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30, जबकि रोड़ी और सीमेंट, तो रोड़ी अनुपात सीमेंट, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। रोड़ी और सीमेंट, तो रोड़ी का अनुपात 6 और सीमेंट का अनुपात 7 है। देखिए आप इसमें देखिए कौन सा कॉमन है, कॉमन किसे कहते हैं? देखिए कौन सा अनुपात 2 बार लिखा है, लेकिन यहाँ रोटी 30 है और यहाँ पर 6 है, तो दोनों को बराबर करना है। तो 6 और 30 वाला से हो जाएगा 30। तो देखिए 6 को 30 बनाने के कैसे गुणा करेंगे 5 से,
और जब इसमें 5 से गुणा किए तो नीचे भी 5 है। ये नहीं, अब देखिए अब ये 30 था पहले से, इसको 30 बनाने के लिए 5 से गुणा, इसे भी 5 हुआ। ये नहीं कि अब ऊपर भी 5 से गुणा कर दे, नहीं, गलत हो जाएगा। जब नीचे जितना करेंगे उतना ही नीचे सब में करना है, ऊपर जितना करेंगे उतना ही सब करना है। 30 पहले से था तो इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रेत का अनुपात आ जाएगा 41 अनुपात 6 5 30। देखिए इसका हो जाएगा 30। तो ये नहीं कि दो बार 30 लिखे, बस एक बार 30 लिखिए। अनुपात 7 5 35। क्या पूछा है? मिश्रण में रेत और सीमेंट, रेत और सीमेंट का अनुपात। रेत का अनुपात कितना? 41। तो लिखेंगे 41। और सीमेंट का अनुपात कितना है? 35। देखिए इसमें कोई कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 41 अनुपात 35 राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, आरआरबी ग्रुप डी 16 अक्टूबर 2018 में पूछा गया सवाल था। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर करिए जो तैयारी करता हो नौकरी का किसी भी एग्जाम का। ये सभी एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से चैप्टर से सवाल पूछता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।